डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कल का वीडियो तुम लोग देखा होगा और सवाल पुनः सबको बनाया होगा। नहीं, मज़ा आया होगा सवाल बना के। मैं टेस्ट करता हूँ एक सवाल दे के कि कल तुमने प्रैक्टिस किया था या नहीं किया था। नहीं, क्या तुम तैयार हो? यदि तैयार हो का मतलब तुम्हारे हाथ में कॉपी और कलम भी साथ में है, तब मैं समझूंगा कि तुम तैयार हो पढ़ने के लिए। ठीक, रेडी हो? चलो, एक सवाल कल जैसा ही मैं देता हूँ तुम्हें टेस्ट करने के लिए कि तुमने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। x बराबर टी क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 where x is displacement in meter, t is time in second. Calculate acceleration when velocity be 0। कल मैं यही सवाल इसी तरह का सवाल करवाया था जिसमें हमने कहा एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ था 0। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में 0 दे रहे हैं तो 0 होगा। यहाँ 5, 8, 7, 6, 2, 1 जो मर्जी आएगा सेटर को दे सकता है। नहीं, ध्यान रहे ये हमारा कैसा प्रॉब्लम है, ये टाइप प्रॉब्लम। नहीं, इसमें दो टाइप का प्रॉब्लम है। यदि एक्सेलरेशन 0 का देगा या एक्सेलरेशन का वैल्यू दे देगा तो वेलोसिटी मांगेगा, अब वेलोसिटी दे देगा तो एक्सेलरेशन मांगेगा। यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है 0। चलो एक बार डिफरेंशिएट करो तो देखते हैं कौन कौन कर सकते हो। कल वीडियो देखा होगा तो ज़रूर किया होगा। कर लिया? चलो मिलाओ इसको। x बराबर टी क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। मैं सवाल को हूबहू लिख दिया हूँ। अब इसको डिफरेंशिएट करो। dx बटा dt, जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हो उसको हम एडवाइस करता हूँ कि इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखो, तब समझ में आएगा। बीच बीच से वीडियो उठा के देखोगे तो हो सकता है तुमको समझ में नहीं आवे। नहीं, इसीलिए कि जो भी बीच से ज्वाइन करते हो वीडियो देखना, तो उससे हमको एडवाइस है कि आप पीछे जाके वीडियो देखें। इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट का नियम क्या, डिफरेंशिएशन का नियम क्या बताए थे? जितना पावर है बाएं साइड लिखो, उस पावर में 1 घटाओ, फिर -2 पावर 2 है, 2 से गुना करो, 1 पावर घटाओ, -4 1 पावर है 1 लिखो, 1 पावर में 1 में 1 घटाओगे तो 0। 5 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? 0। 5 का डिफरेंशिएशन यही हमारा क्या हो गया? भी हो गया। अब देखो जो है इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करो, dv बटा dt, तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? 6t, ये हमारा 4 × 1 हो जाएगा, ये -0 हो जाएगा, तो ये हमारा 6t - 4 हो जाएगा। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल गया एक्सेलरेशन का। अब क्या दिया हुआ है यहाँ? गिवन है v बराबर 0। v कितना है? 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4, इतना बराबर 0 है। देखो इसका फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज करना जानते होगे। यहाँ 3 गुना -4 है,
इसी को लिख सकते हो -6 गुना +2, तो -12 हो जाएगा। -6t में +2t जोड़ोगे तो ये -4t आ जाएगा। नहीं, ध्यान रहे कि हमारा लोग प्राय सोचता है कि नीट का सिलेबस 11-12 का है, ये पार्शियल सही है। कहिए एक्चुअल सही क्या है? नीट का सिलेबस 1 से लेके 12 तक का है। ठीक, यदि 1 से लेके 10 तक का मैथमेटिक्स में कहीं भी फांकी मारे होगे, वो उसका फिजिक्स में दिखेगा, तुम्हारा जो है दिखेगा। इसीलिए जो है फैक्टराइज यदि करना चाहते हो, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो फिर से सीख लो। तो यहाँ देखिए, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3t² -6t + 2t -4 0। यहाँ 3t कॉमन आ जाएगा तो t -2, इसमें आप 2 कॉमन ले लो तो t -2, तो यहाँ से 3t + 2, ये हमारा t -2 हो जाएगा, इतना बराबर 0। अब देखो, इधर क्या होगा, हमारा t -2 बराबर 0, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना निकला, 2 सेकंड। और में 3t + 2 बराबर 0, t का वैल्यू -2/3। टाइम का वैल्यू नेगेटिव है, टाइम का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए कि ये हमारा क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल है, ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। तब हमारा t का वैल्यू कितना निकला, 2 सेकंड। तो ये आपका जो है, तो यहाँ से अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। कब? जब वेलोसिटी 0 हो। वेलोसिटी कब 0 हो रहा है? जब t का वैल्यू 2 सेकंड है। इसका मतलब हम लोग को एक्सेलरेशन कब निकालना है? जब हम लोग को जो है आपका t का वैल्यू 2 सेकंड हो। तो एक्सेलरेशन कितना निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ से देखो 6t -4, 6t -4, ये एक्सेलरेशन, तो 6 गुना 2 -4, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, भारी था? नहीं, बिल्कुल भारी नहीं था। कल जैसे हम लोग सवाल करवाए थे, आज भी वही सवाल है, खाली मोड बदला हुआ है। चलिए, अब हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं, आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में 2 ही फार्मूला हम लोग को याद रखना है। ने अब हम लोग बात करें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, डिफरेंशिएशन करना सीखना है। ठीक, एफ आपका x बराबर sin t + k हो, x बराबर sin t + k हो, वेयर k को हम लोग क्या कहते हैं, एन इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, तब देखो जो है इसका डिफरेंशिएशन, एक फार्मूला याद रखना है, तो dx/dt साइन का कॉस हो जाता है, जो भी फंक्शन है उतार दो,
किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। टी को फिर टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा? 1 लिखो अथवा नहीं लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिखने की आदत डालो तो अच्छी बात है। नहीं, यदि टी के अलावा कोई और फंक्शन होगा तो फिर छूटेगा नहीं। अब के का डिफ्रेंशिएशन, के इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो यही हमारा क्या हो गया? कॉस टी। मतलब x बराबर साइन टी हो तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस टी। बस एक याद रखना है इसको। फिर देखिए, इफ x बराबर कॉस टी प्लस के हो, के वही इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला चलता है dx बटा dt। इसको याद रखना नहीं, ठीक। तो ये हमारा कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, और फिर t का डिफ्रेंशिएशन 1, k का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये हमारा क्या हो गया? माइनस साइन टी। यही दो फार्मूला याद रखना। चलिए, इसी पर बेस्ड मैं जो है कुछ सवाल करता हूँ, आपको सॉल्व करना है। पहला है x बराबर साइन रूट टी, दूसरा है x बराबर साइन टी स्क्वायर, तीसरा है x बराबर साइन स्क्वायर टी। हम लोग को तीनों केस में क्या करना है? dx बटा dt निकालना है। dx बटा dt निकालना नहीं, मैं पहला करके दिखाता हूँ, फिर दो तुम्हें बनाने दूंगा। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। पहला में x बराबर साइन रूट टी के जगह आप t का पावर आधा लिख सकते हो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो dx बटा dt, साइन का क्या बताया? कॉस। जो भी फंक्शन है उसको उतार दो। फिर क्या करना है? जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब t पर पावर आधा का। तो t का पावर आधा का हम लोग डिफ्रेंशिएशन पहले कर चुके हैं। dx बटा dt कितना होता है? आधा t का पावर माइनस आधा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा? आधा, जितना पावर है बाएं साइड लिखो, एक पावर घटाओ पावर में, तो ये कितना हो जाएगा? -1/2। तो ये हमारा जो है, इसी को जो है थोड़ा सॉल्व करके लिखोगे तो cos रूट टी बटे 2 रूट टी लिख सकते हो। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलो, कोई कष्ट है? हमने क्या किया? साइन को कॉस किया, जो फंक्शन था उसको उतार दिया। यदि t रहता सिर्फ तो t का 1 हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है? t का पावर आधा है, तो t का पावर आधा का डिफ्रेंशिएशन किया। तो ये कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रा में क्या करते हैं? पहले पावर को बाएं साइड लिखते हैं, आधा लिख दिया, और उस पावर में क्या करते हैं? एक घटाते हैं। आधा में एक घटाओगे तो कितना होगा? माइनस आधा। इसी को आधा पावर को रूट टी लिखे हैं, यहाँ नीचे करेंगे तो प्लस आधा पावर होगा, उसको हम लोग रूट कर दिया। चलो 10 सेकेंड मौका देते हैं, दोनों इसको करके देखो। हुरी अब देखते हैं कौन बनाते हो। नहीं बन जाएगा तो एक बार मुस्कुराना नहीं भूलना। दूसरा बना के देखो। ये क्या है? x बराबर साइन टी स्क्वायर है। ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर टी नहीं है। साइन का एक पावर है टी और फंक्शन का 2 पावर है। तो इसका dx बटा dt कैसे निकालोगे?
dx बटा dt। तो पहले साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, जो फंक्शन है उतार दो, तो कॉस टी स्क्वायर। अब फंक्शन टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो, जितना पावर है बाएं साइड लिखो ने, ठीक, उसमें से एक पावर घटाओ ने, तो कितना होगा, एक। तो यही हमारा क्या हो गया, इसी को आप सरिया के लिखोगे तो 2t cos टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो तीसरा बनाओ। तीसरा हमारा है x बराबर साइन स्क्वायर टी है। ध्यान रहे दोनों अलग अलग सवाल है, देखने में भले लगे कि एक जैसा है। यहाँ साइन का स्क्वायर है, यहाँ टी का स्क्वायर है, अलग अलग प्रॉब्लम है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन टी का स्क्वायर। लिखना चाहिए हम लोग को इसी तरह, लेकिन त्रिकोणमिति में फंक्शन है, यहाँ पावर नहीं देके हम लोग साइन पर ही पावर देते हैं। अब बताओ पहले किसका फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है या पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है? क्या जवाब होगा? पहले हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, पावर है, पहले पावर को ऑपरेट करेंगे। तो ये dx बटा dt, पावर वाला क्या बताया अलजेब्रा फंक्शन, बाएं साइड को लिखो पावर को 2 साइन टी, एक पावर घटाओ दो में से एक, तो कितना बचेगा, 1 पावर लिखो अथवा नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या सीखा है, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अंदर में क्या है, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, और फिर टी का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यही हमारा क्या हो गया, dx बटा dt 2 साइन टी इंटू कॉस टी। आगे थोड़ा बढ़ा दो तो इसको आप लिख सकते हो साइन 2t। कोई दिक्कत? फिर कुछ सवाल देते हैं, ध्यान रहे फिजिक्स के नीट के लिए क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा प्रॉब्लम का, तब तक कंप्लीट करना मुश्किल है। चलो कुछ सवाल और दे के देखते हैं। अब हमारा x पहला है x बराबर साइन 2t प्लस 3, दूसरा है x बराबर कॉस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, तीसरा है x बराबर साइन टी का रूट, चौथा है x बराबर कॉस रूट टी। एक एक करके बनाओ, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, सीखो कैसे बनता है। बेसिक मैथ सीख जाओगे तो फिजिक्स सीखने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है ने, ठीक। मेरी बात को फॉलो करोगे ज़रूर एक दिन न एक दिन तुम्हारा सपना सच होगा ने। पहला में आइए, x बराबर साइन 2t प्लस 3 है, ठीक। तो dx बटा dt, ये पहले किसका फंक्शन है, त्रिकोणमिति का। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, जो भी फंक्शन है उतार दो। फिर क्या करना है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है। ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ, 2t प्लस 3 के रेस्पेक्ट में हुआ। करना किसके है, t के रेस्पेक्ट में। फिर ब्रैकेट वाले का 2, t का 1, 3 का 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos 2t प्लस 3। बोलो कष्ट है, कुछ नहीं किया। साइन का क्या हो गया, कॉस, जो है फंक्शन उतार दिया। फिर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस 3 का,
2t का हो गया 2 इंटू 1, 3 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है 0, इस 2 को हम लोग इस साइड कर दिया तो क्या हो गया 2 cos 2t प्लस 3 हो गया। दूसरा देखो x बराबर cos t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 है ने, ये भी किसका फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तब हम लोग पहले ट्रिगोनोमेट्री को हल करेंगे, dx बटा dt। कॉस का हमने क्या सिखाया, माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन जो फंक्शन है उतार दो, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 किसके रेस्पेक्ट में हुआ, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 के रेस्पेक्ट में हुआ। करना किसके है, टी के रेस्पेक्ट में। तो इस ब्रैकेट वाले को फिर डिफ्रेंशिएट करो, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, 5t का क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, 6 का कितना हो जाएगा 0। इसको पहले भी लिख सकते हो, तो माइनस 2t प्लस 5 साइन टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। डिफ्रेंशिएशन तो यही हो गया ना, एक लाइन में डिफ्रेंशिएशन होता है। चलो तीसरा एक बार कोशिश करो ने, 10 सेकेंड में सवाल बनेगा, ट्राई अप। उम्मीद है तुम बना दोगे, देखते हैं पहले कौन बनाते हैं। हुरी अप, जो जिससे बन गया है मिलाओ। x बराबर साइन t का रूट, इसी को लिख सकते हो साइन t का पावर आधा। कैन यू राइट, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो पहले किसका फंक्शन है, अलजेब्रा का, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऑपरेट करेंगे। तो dx बटा dt, dx बटा dt जितना पावर है बाएं साइड लिखो ने, तो ये हमारा साइन t, आधा पावर में एक घटाओगे तो कितना बचेगा -1/2। ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ, साइन t के रेस्पेक्ट में हुआ। करना किसके है, t के रेस्पेक्ट में। साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t, और फिर t का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखो अथवा नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब देखो जो है तो dx बटा dt, इसको यदि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो cos t बटे 2 साइन t का आधा पावर को रूट में भी लिख सकते हो, तो cos t 2 साइन t का रूट। ये दोनों लिखो या ना लिखो, बस एक लाइन में डिफ्रेंशिएशन होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। चलो ये तो हमारा हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अभी इसमें और करना बाकी है, वो बाकी इसलिए छोड़ रहे हैं कि इसके आगे फंक्शन और फंक्शन का जो है आइडिया लेना पड़ेगा, इसे लेके थोड़ा सा वेट करके फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आएंगे। आइए हम लोग जो है लॉग फंक्शन का हम लोग करते हैं ने, ये हमारा जो है लॉग फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन सीखते हैं। इसका एक ही फार्मूला है, x बराबर लॉग बेस ई टी, या हम लोग ई बेस हो तो ई को लिखते भी नहीं हैं, ई के अलावा कोई दूसरा बेस हो तो लिखना ज़रूरी है, यदि लॉग बेस ई हो तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा log t प्लस 5 है। अब इसी को हम लोग सिंपल log t लिख सकते हैं प्लस 5। लॉग वाला फंक्शन का सिंपल नियम है, जो भी फंक्शन है उसको उलट दो। जैसे dx बटा dt ने, यहाँ फंक्शन क्या है t, इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो 1/t।
फिर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो तो टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। तो यही log t का डिफ्रेंशिएशन हो गया। 5 क्या है इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। तब हमारा क्या हो गया 1/t ने। तो हमने log वाला कोई भी फंक्शन हो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या किए, जो भी log का फंक्शन रहेगा, जैसे यहाँ log का फंक्शन क्या है t, उसको रिवर्स कर दो, बटे में ले आओ और उसके बाद उस फंक्शन को फिर डिफ्रेंशिएट करो ने, तो हमारा हो जाएगा। यदि समझ गए हो तो एक प्रॉब्लम बनाओ, x बराबर log sin t, दूसरा है x बराबर log 2t² प्लस 5t प्लस 6। चलो इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करो ने। क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसको रिवर्स कर दो ने, उसके बाद उस फंक्शन को दोबारा t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो पहला सवाल लेते हैं, एक मैं बनाता हूँ, दूसरा तुमको बनाना। log sin t, तो dx बटा dt, तो ये हमारा जो फंक्शन है log का क्या है sin t, तो sin t को उलट दिए। अब sin t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos t का फिर यदि करना चाहो 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा cos t बटे sin t को हम लोग cot t लिख सकते हो, cot t, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलो दूसरा को बनाओ तो हरी अब देखते हैं कौन पहले बनाते हो। 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड से ज़्यादा जो है सवाल नहीं रहेगा। कॉपी कलम अभी तक नहीं रखे हो पास में तो रख लो, अभी से शुरू करो। बिना कॉपी कलम का मेरा वीडियो मत देखो। ये रामायण और जो है गीता का कहानी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए कॉपी कलम का होना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग दूसरा जो है मिलाओ, तुम जो बनाया। तो x बराबर log 2t² प्लस 5t प्लस 6। तो यहाँ फंक्शन क्या है 2t² प्लस 5t प्लस 6। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या करोगे dx बटा dt उलट, तो इस फंक्शन को उलट दो, तो 2t² प्लस 5t प्लस 6 उलट दिया। अब फिर क्या करना है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना है गुना के रूप में। 2t² का डिफ्रेंशिएशन 4t, 5t का डिफ्रेंशिएशन 5 × 1, 6 का डिफ्रेंशिएशन 0। इसी को 5t प्लस 4 बटे आपका 2t² प्लस 5t प्लस 6 हो गया। बोलो कितना आदमी को कष्ट है, होना नहीं चाहिए। एक दो सवाल और देते हैं। पहला है x बराबर साइन log 2t प्लस 5। दूसरा है x बराबर cos log रूट t प्लस 2। कोशिश करो, पहले तुम ही बनाओ, 10 सेकंड समय दे रहा हूँ, कोशिश करो। उम्मीद है पहला सवाल बना दिया होगा। बना दिया हुआ है तो मिलाओ
साइन लॉग 2t प्लस 5। ये मैंने सवाल को हूबहू उतार दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो dx बटा dt, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, जो फंक्शन है उसको उतार दो log 2t प्लस 5। अब क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है log 2t प्लस 5 का। तो ये हमारा log का फंक्शन हो गया। log में हमने क्या सीखा है, जो भी फंक्शन है उसको उलट दो, तो 2t प्लस 5। ठीक, फिर इस फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में हुआ, 2t प्लस 5 के रेस्पेक्ट में। फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करो, तो 2t का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, और 5 का क्या हो जाएगा 0। तब हमारा क्या हो जाएगा, 2 को पहले लिख लो, तो 2 cos log 2t प्लस 5 2t प्लस 5। तब हमारा बटे में क्या हो गया 2t प्लस 5 हो गया। ये हमारा 2t प्लस 5 हो गया। दूसरा तो कोशिश करो, दूसरा जो है कोशिश करो सेकंड को कोशिश करो। तो ये हमारा क्या है, x बराबर cos log 2t प्लस t प्लस 2 t प्लस 5 का रूट। पहले किसका फंक्शन है, त्रिकोणमिति का, तो dx बटा dt क्या हो जाएगा, तो ये हमारा साइन कॉस का क्या होता है माइनस साइन, जो भी फंक्शन है उतार लो, log t प्लस 5 का रूट। ठीक, अब क्या करना है, इस ब्रैकेट का करना है log t प्लस 5। कैसे करेंगे, जो भी फंक्शन है उसको उतार दो। अब t प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन ने, तो t प्लस 5 को लिख सकते हो t प्लस 5 का आधा पावर, तो आधा, इसको नीचे लिखते हैं उधर जगह नहीं है, गुना आपका जो है आधा t प्लस 5 आधा पावर में 1 घटा लो, तो माइनस आधा। फिर किसका डिफ्रेंशिएशन, t प्लस 5 का, t प्लस 5 का 1, t का 5 का क्या होगा 0। फिर इसको जो है चाहो तो सरिया के लिख सकते हो, तो माइनस साइन लॉग आपका t प्लस 5 का रूट बटे t प्लस 5, ये गुना है तो 1/2, ये आपका जो है t प्लस 5, इसको उलट के भी लिख सकते हो, तो t प्लस 5 का पावर आधा। तब हमारा जो है इसको जो है सॉल्व कर लो, एक लाइन और, साइन लॉग रूट t प्लस 5 बटे 2, यहाँ एक पावर है यहाँ आधा पावर है, तो कितना हो जाएगा 3/2 पावर, t प्लस 5 का 3/2। बोलो कितना आदमी को कष्ट है, नहीं तो फिर मैं एक बार समझाता हूँ। देखो ये मेरा फंक्शन है, पहले किसका फंक्शन है कॉस का, त्रिकोणमिति का। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है साइन, जो फंक्शन है हूबहू उतार दिए।
अब आया लॉग का फंक्शन। लॉग फंक्शन में हम लोग क्या बताए, जो भी फंक्शन है उसको उतार दो, फिर उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो गुना के रूप में। तो यहाँ t+5 का रूट का मतलब क्या है, t+5 का पावर आधा। तो यहाँ हमने पावर को लिखा ने, फिर हम लोग आधा में एक पावर घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, t+5 का जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, t का कितना हो जाएगा 1 और 5 का क्या हो जाएगा 0। इसी को हम लोग क्या किए, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिए। तो साइन का ये वाला फंक्शन हम लोग लिख दिया। यहाँ t+5 का आधा, ठीक। तो ये आपका यहाँ देखो रूट है, ये रूट है, ठीक। और ये आधा रूट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो फंक्शन था उसको हमने क्या किया, उतार दिया, ठीक। फिर ये आपका t+5 का आधा पावर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आधा पावर, आधा पावर एक पावर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आ जाओ, एक लास्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने, एक हमारा लास्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हमारा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तब देखो जो है x बराबर e का पावर t, यहाँ e हमारा क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका वैल्यू होता है 2.718, एक नंबर है। इसको डिफ्रेंशिएट करो नहीं, ठीक। तो इसका जो है सरल नियम है। तो ये आपका क्या है, बहुत आसान तरीका है। एगो कांस्टेंट ले लो, तो dx/dt, ठीक। तो ये आपका जो है ये थोड़ा सा नहीं, जो भी फंक्शन रहे एक्सपोनेंशियल को उसको हूबहू उतार दो e पर पावर t। उसके बाद पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो t का t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, के कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। यही एगो याद रखना। लॉग वाला फंक्शन में क्या कहे, जो भी फंक्शन है उसको हूबहू उतार दो। e का पावर t है तो e का पावर t उतार दिए। उसके बाद इस पावर का डिफ्रेंशिएशन, t का डिफ्रेंशिएशन, तो t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1, के इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0। अब देखो समझ गया, एक दो सवाल बनाओगे तो अपने समझ में आ जाएगा। x बराबर e पर पावर साइन t, दूसरा है x बराबर e पर पावर t² + 5t + 6, तीसरा है x बराबर e पर पावर √t। चलो पहले यही 3 सवाल बना के देखो, शुरुआत करो, देखो किससे बनता है। बन गया, बनना चाहिए। बढ़िया। तुमको लगता होगा कि सर मजाक कर रहे हैं, हट, तुमसे मजाक क्या करना है, बहुत आसान है, तुम ज़रूर बना दिए होगे। आइए देखो, x बराबर क्या है e पर पावर साइन t, तो dx/dt हमने क्या कहा, जो फंक्शन है उसको उतार दो। नहीं, बिहारी भाषा में हम कहें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा है, थेथर फंक्शन है। थेथर किसको कहते हैं,
जैसे घर का कुत्ता, 2 डंडा मारो काई कूँ करके भाग जाएगा, फिर भूख लगेगा आय ऊँ करके आ जाएगा, भागेगा नहीं। वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एकदम थित्थर है, जो है वैसे उतार दो। तो ई पर पावर साइन टी उतार दो ने, फिर क्या बताया, जो पावर है उसका डिफ्रेंशिएट करो। तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, टी का फिर 1, ये 1 से गुना करो अथवा नहीं करो, इसी को आप सरिया के लिखो। तो कॉस टी ई पर पावर साइन टी, कितना आसान है कि नहीं, बोलो, आसान नहीं है। यहाँ पर देखो क्या कहा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थित्थर है, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे उसको हूबहू उतार दो। एक बार उतार दिया ने, उसके बाद क्या किया, जो पावर है उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस टी, किसके रेस्पेक्ट में, टी का, टी को टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, ये लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस टी ई पर पावर साइन टी हो गया। दूसरा बनाओ, दूसरा जो है, दूसरा आपका सेकेंड ई पर पावर टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। चलो 10 सेकंड तुम्ही को देते हैं, बनाओ, तब फिर हमसे मिलाना। बना लिया। अब देखो कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थित्थर, जैसे है वैसे उतार दो। टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 उतार दिया, ठीक। अब हमने क्या किया, जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएशन में क्या नियम बताया, जितना पावर है उसको बाएं साइड लिखो। तो ये हमारा गुना टी स्क्वायर का, जितना पावर है बाएं साइड लिखो, एक पावर घटाओ, तो इतना हो गया 5t, 5t का t के रेस्पेक्ट में 1, 6 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0। आप चाहो तो इसको आप पहले भी लिख सकते हो, 2t प्लस 5 इंटू ई पर पावर टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 ने, कहो आसान है कि नहीं है। जितना आदमी को आसान लग रहा है YouTube पर कमेंट करके बताओगे, जिसको भारी लग रहा है वो भी बताना कि हमको भारी लग रहा ने, हम भी देखें ने कि तुम जो है वीडियो लेक्चर देख के तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ने। ठीक, ये वीडियो लेक्चर नहीं है, ये लाइव है, हम तुम्हारे सामने हैं, सामने बतिया रहे हैं ने। ठीक, जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बोलो। ठीक, तीसरा देखो, तीसरा ने x बराबर ई पर पावर रूट टी, इसी को लिख सकते हैं ई पर पावर टी का पावर आधा, लिख सकते हो ना। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dx बटा dt ने, तो हमने क्या कहा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, थित्थर, इसको क्या होगा, जैसे है वैसे उतार दो, ई पर पावर रूट टी उतार दिया। अब रूट टी का डिफ्रेंशिएशन, रूट टी का मतलब टी का पावर आधा का डिफ्रेंशिएशन। अब ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या सिखा, जितना पावर है उसको बाएं साइड लिखो और उस पावर में एक घटाओ, आधा में एक घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस आधा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो माइनस आधा, इसी को क्या लिख सकते हैं, ई पर पावर रूट टी, नीचे ले आओगे तो आधा ई पर पावर रूट टी बटे 2 रूट टी। बोलो कितना आसान है कि नहीं।
अब आओ थोड़ा सा अभी तक जितना भी फंक्शन पढ़ा है वो अलग अलग पढ़ा है ने। अब यदि दो फंक्शन गुणा के रूप में हो तब उसको हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे x बराबर t साइन t हो, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। अब देखो जो है अभी तक जितना भी तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन सिखाया अलग अलग फंक्शन था तब, अब दो फंक्शन एक साथ गुणा के रूप में हो, ये किस फॉर्म में है, इन मल्टीपुल फंक्शन में। इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ने चलो सोसाइटी का एक इंसिडेंट बताते हैं। मान लो कि तुम दो दोस्त हो ने नया नया जूता चप्पल खरीदे हो और पास में कोई मंदिर या मस्जिद हो, सोचे कि चलो कुछ हम लोग जो है इबादत कर लें, प्रभु का ध्यान कर लें। यदि वो वहाँ जूता चप्पल अगोरने का व्यवस्था नहीं है, जूता चप्पल बाहर करके चला गया तो भगवान पर ध्यान कम और जूता चप्पल पर ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो इसको बचने के लिए क्या करते हो कि एक दोस्त पहले जूता चप्पल अगोरते हो, दूसरा दोस्त भगवान का पूजा करने जाते हो, और फिर जब दूसर का भगवान का पूजा करने पर करके लौटा तब फिर पहला वाला जाता है। तो वैसे यहाँ भी इसी को हम लोग जो है x बराबर u इंटू वी के फॉर्म में लिखें, वेयर u हो गया t, v क्या हो गया साइन t। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला एकदम बिल्कुल याद रखना ने। एक फंक्शन को अस्थिर रखेंगे, मतलब उसको जो है जूता चप्पल अगोरवाएंगे ने। किसी को भी पहले अस्थिर रख सकते हो, दोस्ती है तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए u को अस्थिर रखे, ठीक, तो v को डिफ्रेंशिएट किए तो dv बटा dt। अब ये क्या है, v का बारी है जूता चप्पल अगोरने का, तो v कांस्टेंट रहा, u का डिफ्रेंशिएशन तो du बटा dt। इसको आप एक फार्मूला के रूप में याद रखो या कहानी के रूप में याद रखो कि एक बच्चा एक फंक्शन को अस्थिर रखना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है। अब और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x बराबर t इंटू साइन टी, t को पहला फंक्शन मान लो, साइन t को दूसरा, इसको डिफ्रेंशिएट करो dx बटा dt। t को अस्थिर रखो, जूता चप्पल अगोरो, साइन टी पूजा करने जा रहा, पूजा करने का मतलब डिफ्रेंशिएट होने जा रहा है, तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया कॉस टी। अब किसका बारी है जूता चप्पल अगोरने का, साइन टी का। ध्यान रहे डिफ्रेंशिएट का होने वाले को नहीं रखना है, जो मूल फंक्शन है उसको। तो साइन टी को हम लोग अस्थिर रखें, टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1। तो यही हमारा क्या हो गया dx बटा dt, ये t cos t प्लस क्या हो गया साइन t। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक दो प्रॉब्लम और बना के देखो ने, समझ में आया कि नहीं आया। x बराबर टी स्क्वायर इंटू कॉस 2t प्लस 5 पहला, दूसरा है x बराबर e पर पावर रूट टी इंटू साइन 2t प्लस 5। दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, इतना कर लोगे बहादुर हो जाओगे। ठीक, चलो तुम ही करके देखो, एक करा के देखें। पहला क्या है x बराबर टी स्क्वायर
कॉस 2t प्लस 5, पहला फंक्शन टी स्क्वायर है, इसी को स्थिर रखो, तो dx बटा dt, टी स्क्वायर को स्थिर रखो। कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन, कॉस का क्या पढ़ाया, माइनस साइन 2t प्लस 5, फिर किसका डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस 5 का, 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस, अब क्या करना है, किसका बारी है जूता चप्पल ओढ़ने का, कॉस 2t प्लस 5 का, कॉस 2t प्लस 5 का, किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, कौन पूजा करने जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t। बोलो आसान है ना, कोई दिक्कत। अब इसी को सॉल्व करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनस 2t स्क्वायर साइन 2t प्लस 5 प्लस 2t कॉस 2t प्लस 5। दूसरा देखो, x बराबर e पर पावर रूट टी इंटू साइन 2t प्लस 5। ध्यान रहे, इतना भारी भारी हम लोग को ज़रूरत भी नहीं पड़ता है नीट में का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। 10% मैं एडवांस करवा देता हूँ कि कहीं उल्टा सीधा भी फंक्शन आ जाए तो तुम उसको आसानी से टैकल कर सकते हो। इसको डिफ्रेंशिएट करो, dx बटा dt, एक फंक्शन को अस्थिर रखो, e पर पावर रूट टी को अस्थिर रखो, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 2t प्लस 5 ने, अब फिर 2t प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू 1 प्लस 0। अब क्या किसका करना है, अब किसका बारी है जूता चप्पल ओढ़ने का, साइन प्लस का साइन दो, साइन 2t प्लस 5 का। अब इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो भी फंक्शन है हमने क्या सिखाया, उतार दो, ने आगे जगह नहीं है नीचे लिख रहे हैं, गुना। अब रूट टी का हाफ टी का पावर माइनस आधा, ने यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलो 1 घंटा होने जा रहा है, हमने कमिटमेंट किया था कि 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए, इसीलिए कि आप भाग वाला फंक्शन को अगले वीडियो में हम बताएंगे। ने अंत में आपसे जो है एडवाइस करते हैं कि ये हमारा जो है कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर सर्च करोगे, ने यूट्यूब पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर फिजिक्स बाय इंजीनियर SP गुप्ता, इसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से तुमको फ़ायदा क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तुम्हारा YouTube खोलोगे मेरा वीडियो सामने दिखेगा, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगा। नहीं, खुद बेनिफिट लो और ज़रूरतमंद लोगों को भी बताओ, ताकि फ्री फंड में जो है डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया जा सके। नहीं, चलो अंत में एक अपना जो है आप बीती सुनाते हैं तुमको। ने 93 से मैं पढ़ाना शुरू किया, 94 में पहला लड़का जो है बिहार मेडिकल टेस्ट कंप्लीट करके आया, सुनील कुमार, ज़िला रोहतास था। ये घटना है 94 का। कंप्लीट करके आया, एडमिशन ले लिया, आया मिलने के लिए। जो स्टूडेंट उस समय पढ़ रहा था कहा सर सुनील आया मिलने के लिए, हमको भेजो। कहता है सर लाजे नहीं आ रहा। हमको क्यों नहीं आ रहा है लाजे, अब किस बात का लाज भाई, सर लाजे नहीं आ रहा। हमको वो समझ गया रैगिंग में मोछ मुड़वा दिया गया होगा। नहीं, सही में उसका मोछ मुड़वा दिया था, इसीलिए लाजे नहीं आ रहा था। नहीं, उम्मीद करते हैं मेडिकल कंप्लीट करोगे तुम्हारा भी मोछ मुड़वाया जाएगा, लेकिन तुम लजाना नहीं टीचर से मिलने। ठीक, ओके, गुड लक, थैंक यू।